तो आज का हम लोग का टॉपिक है फ्रिक्शनल और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना। तो इसमें ये 3 पॉइंट है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, सम ऑब्जेक्ट्स एंड चार्जेस। ठीक है ना। चार्जेस में आ जाएंगे, ये 3 चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। ठीक है। अब देखो, इसके टॉपिक के मेन फ्रेम में फ्रिक्शनल और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी कही गई है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं और उससे जब चार्ज एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है तो उस तरह के करंट को हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब सपोज़ करो, मान लो कि जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, ये एक ऑब्जेक्ट ए है। ठीक है। इसी के पास में एक ऑब्जेक्ट मैंने बी रखा है। ठीक। अभी तक ये दोनों न्यूट्रल चार्ज है, मतलब इस पर कोई अट्रैक्टिव फोर्स काम नहीं कर रहा है, न्यूट्रल फोर्स, न्यूट्रल है, मतलब सभी दोनों में, ए में और बी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। ठीक। जब हम इसको रब करते हैं तो रब करने के दौरान इन दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। अब यहाँ पर ध्यान वाली बात है कि अगर मान लो सपोज़ बी अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है ए को और ये 4 यूनिट ट्रांसफ़र होती है, जैसे मान लो कि 4 यूनिट ट्रांसफ़र किया गया है इसमें, यानी कि बी पर 4 इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी कि +4 चार्ज आएगा बी पर। ठीक है ना। और ये ए वाला जो पार्ट है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन -4। ठीक है ना। तो इस तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है। देखो, पहले स्टार्टिंग में क्या था, न्यूट्रल था ना, इस पर कोई चार्ज नहीं था, ठीक, नॉर्मल था। लेकिन जब ये रब किया गया, हम लोगों ने जब रब किया तो रब करने से क्या हुआ, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इनमें जनरेट हुई, जिससे अब ये न्यूट्रलिटी को छोड़ के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ए वाले पे आ गए नेगेटिव चार्ज और बी वाले पे आ गए पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो अब ये चार्ज हो गए। अब चार्ज का एक सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है कि चार्ज हमेशा अट्रैक्शन देता है। क्या देता है? अट्रैक्शन देता है ना। तो पहले न्यूट्रल जब था तब तो कोई अट्रैक्शन नहीं था, कोई अट्रैक्टिव फोर्स भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन अब ए और बी दोनों चार्ज हो गए हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो अट्रैक्टिव फोर्स इनमें होगा। अब ये जहाँ भी होंगे अपने पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, कोई अपने से अपोजिट चार्ज को या अट्रैक्ट करेंगे या सेम चार्ज को रिपेल करेंगे। ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। अब देखो, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए, जैसे इस पर -4 इलेक्ट्रॉन है, इस पर +4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया है और ये 4 इलेक्ट्रॉन खो दिया है। ठीक है ना। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन कहीं और जा नहीं रहे हैं, बस यहीं पे हैं, ये अब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के करंट पर जो इसके पास -4 करंट है, ये स्टैटिकल करंट हुआ, क्योंकि ये स्टैटिक्स हो गई, अब ये मूव नहीं कर रही है। जैसे इसके पास, बी के पास +4 इलेक्ट्रॉन है, अब ये +4 इलेक्ट्रॉन कहीं मूव तो कर नहीं रहा है, तो ये क्या हुआ, स्टैटिक्स करंट हो गई। यानी कि हम बोलेंगे कि बी के पास +4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट है ना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट है, और ए के पास नेगेटिवली चार्ज -4 करंट है। और ये हमेशा प्लस वाले को और ये हमेशा नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। तो इलेक्ट्रो का मतलब तो अब तो आप जान ही गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक्स मतलब एक ऐसा करंट जो मोशन में ना हो। ठीक है ना। अच्छा, ये जो सम ऑब्जेक्ट्स है, इनका क्या फिनोमेना है? देखो, नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कुछ तो गुड कंडक्टर होंगे, कुछ बैड कंडक्टर होंगे, कुछ सेमी कंडक्टर होंगे, कुछ सुपर कंडक्टर होंगे, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इस चैप्टर में ये जो सम ऑब्जेक्ट्स हैं, ये वैसे ऑब्जेक्ट हैं, इनको रब करने पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी दोनों मिलते हैं। ठीक है ना। इनको जब हम रब करते हैं तो रब करने से इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक से दूसरे में, और फिर उनमें चार्ज आ जाता है, और फिर जब चार्ज आ जाता है तो उनमें अट्रैक्टिव फोर्स आ जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से
कि मैंने एक रैंडमली 6 ऑब्जेक्ट ले लिया है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, सल्फर है, एबनाइट है, पॉलिएस्टर है, रबर है, सो ऑन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल होता है ना कि जनरल एग्जांपल है कि जब हम लोग ये क्या बोलते हैं, हेयर ड्राई हेयर को रबर या प्लास्टिक के ड्राई कॉम से और हेयर को झाड़ते हैं, तो उससे क्या होता है ना कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन हैं वो उस कॉम में आ जाते हैं और फिर पेपर के टुकड़ों पर रखने पर वो चिपक जाते हैं। तो एक बहुत कॉमन सा, ये बहुत पुराना चलता ट्रेडिशनल एग्जांपल चलता आ रहा है। मैं वो सब नहीं बोलना चाहता हूँ, जो मैं एकदम फैक्चुअल वीडियो बनाना चाहता हूँ, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस बात खत्म। ठीक है ना। तो फ्रिक्शनल और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी अब हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक हम लोग समअप ले लेते हैं। फ्रिक्शनल और स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी ये एक सब टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। ठीक है, इसी में हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स तब देखते हैं जब दो ऑब्जेक्ट को हम लोग रब करते हैं। रब करने के दौरान जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये चार्ज मूव तो कर नहीं पाते हैं, अपने पॉइंट पर बने रहते हैं, इसलिए इन पर स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है ना। चार्ज बेसिकली नेचर में 3 तरह का है। सारे ऑब्जेक्ट, मैक्सिममली ऑब्जेक्ट न्यूट्रल चार्ज पर रहते हैं, लेकिन जब ये रब होते हैं तो इनमें से किसी 2 में से एक चार्ज को वो अपने फिनोमेना में इनहेरेंट करते हैं। ठीक है ना। तो क्लियर हो गया चार्ज के ट्रांसफ़र को कैसे हम लोग ने देखा अभी कि कोई भी जब चार्ज ट्रांसफ़र करता है तो जितना यूनिट करता है उतना उस पर प्लस आता है, और जो ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं वो उतना यूनिट नेगेटिव होता है। बेसिकली अगर हम लोग इसका कॉन्सेप्ट का एकदम शॉर्ट नोट दिमाग में रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये सारा फिनोमेना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होना इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र का है। जैसे मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर समझते हैं, जैसे मान लो कि एक बॉडी है C और एक बॉडी है D। ठीक है ना। इन दोनों में 5 इलेक्ट्रॉन, दोनों में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, पर रब करने के बाद इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए। कुछ मसलन मान लो 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो अब इस पर +3 चार्ज हो गया और 5 3 8 इलेक्ट्रॉन इस पर हो गए, और इसमें से तो 3 कम हो गया, तो अब इस पर कितना इलेक्ट्रॉन गया इधर से, तो 2 3, तो यानी कि -3 चार्ज। अब इस पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, है ना। जितना इलेक्ट्रॉन, जितना यूनिट जाएगा उतना ही इसमें कम होगा, उतना इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, मतलब एक चीज़ दिमाग में रखना है कि जो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जब चले गए अगर D से C में जा रहे हैं तो इस पर प्लस हो जाएगा, और जो रिसीव कर रहा है उस पर माइनस हो जाएगा, और अगर रिवर्स हो रहा है तो ये भी चीज़ रिवर्स हो जाएगी। तो ओवरऑल बात यही है कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पीछे यही कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है। अब ये टॉपिक तो हमको लगता है क्लियर हो गई होगी। ये सारा चीज़ आप लोग कॉपी पे उतार लीजिएगा, और प्लीज़ रटिएगा मत। फिजिक्स रटने की चीज़ नहीं होती है ना, समझने की चीज़ होती है। तो चलिए अभी के लिए आज इतना, फिर हम अगला टॉपिक हम लोग का है उसको लेते हैं। वो टॉपिक है चार्ज एंड मॉडर्न इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। अभी के लिए थैंक यू।